ये आकाशवाणी है। चिनार आज प्रस्तुत है अली मोहम्मद लोन के लिखे कश्मीरी नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। निर्देशक हैं प्राण किशोर। तो आइए सुनते हैं ये नाटक चिनार। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कह रहा था कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के अजीम सपूत और अदबी कारवां के सिपह सालार प्रोफेसर सलमान ने हमारी दावत कबूल की और हमारी तरफ से यानी यहाँ के अदीबों, फनकारों और दानिश्वरों की तरफ से प्रोफेसर सलमान अपनी गोल्डन जुबली के मुबारक मौके पर खिलत और 50,000 की थैली लेने पर बड़ी मुश्किल से रजामंद हुए। ये अपने हाथों से अभिनंदन ग्रंथ जारी करने पर भी राजी हुए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से राजी हुआ हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। प्रोफेसर सलमान ने बड़ी ईमानदारी, खुलूस और नेकनीयती के साथ उन ताकतों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया जो इंसानी शराफत, हुस्न, इश्क और खुद जिंदगी के खिलाफ हर वक्त बरसरे पैकार रहती हैं। नहीं, मैंने सब कुछ अपने लिए किया। मैंने लोगों को बुद्धू बनाया। मैं वो नहीं, बिल्कुल वो नहीं जो तुम समझते हो। अगर तुम मुझे जानो कि मैं असल में क्या हूं तो मेरी घरेलू जिंदगी। ओह नो नो, ये मुमकिन नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। यही होगा, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। लेकिन ये सरासर गलत है, नामुनासिब है। उसे यही ठीक लगता है, यही मुनासिब महसूस होता है। और तुम्हें क्या मुनासिब महसूस होता है? मुझे भी यही ठीक लगता है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस करता है और फिर तुम्हारा भांजा भी तो है। तो गूंगी भी बोल ही पड़ी। तुमने आज दिल की बात कही है ना? हाँ, आज पहली बार। पहली बार, और पहली ही बार गलती हो गई तुमसे। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि एक गुमनाम और मामूली शॉपकीपर हमारा रिश्तेदार बनने का ख्वाब देखे। वो तुम्हारी बहन का लड़का है। बहन छोड़, अगर मेरा अपना भी लड़का मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करता तो मैं उसके साथ भी बाप का रिश्ता तोड़ देता। शुक्र करो, इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। घर में लड़की है, लड़का नहीं। और तुम उस लड़की का साथ दे रही हो? बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारी बात मानी क्यों नहीं उसने? मैंने उसे मनवाने की कोशिश ही कब की? क्या कहा? हाँ, ये उसका जाती मामला है। ओह, अब मेरी समझ में आ गया कि पिछले कुछ दिनों से तुम लोग वैसे क्यों नहीं रहे जैसा कि मैं तुम्हें जानता था। गूंगे बोलने लगे हैं, बातें बनाने लगे हैं और मेरे मुंह लगने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। साजिश? काश मैं इस लफ्ज को जानती। मुझे महसूस होता है कि तुमने नजमा को मेरे खिलाफ भड़काया है। ये भी झूठ है। इस मामले में भी मैं एक अजनबी की तरह दूर खड़ी तमाशा देख रही हूँ। तमाशा देख रही है? तो तुम इसे एक तमाशा समझ रही हो? हाँ, तमाशा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा खिलौना बनकर आज तक इस घर में रही हूँ। ओह गॉड। याद करो कोई भी मौका, कोई भी लम्हा जब तुमने अपने जाती मामलों में मुझे दखल देने की इजाजत दी हो। ये गलत है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मशवरे के साथ किया। मशवरे के साथ नहीं, मर्जी के साथ कहो। मर्जी के साथ, वही मर्जी जो तुम हमेशा ही मुझसे जबरदस्ती हासिल करते रहे। मैंने आज तक तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ खेलने दिया। तुम जेल जाया करते थे और मैं अपनी जवानी के सारे अरमान और वलवले तपाकर अकेली रह जाती। दिन तो कॉलेज में कटता था, लेकिन रातें तुम्हारे ख्वाब लेकर आती थी। कैसे अरमानों पर ओस पड़ी। जिंदगी के बेहतरीन दिन खाक में मिल गए। तो क्या मेरे अपने अरमान नहीं थे, अपने ख्वाब नहीं थे? जरूर होंगे, मगर उन अरमानों और ख्वाबों में मेरा कहीं कोई वजूद नहीं था। तुम्हारे अपने अरमान थे, अपने ख्वाब थे, बड़े बनने के अरमान, शोहरत, इज्जत, दौलत और रसूख पाने के ख्वाब। मगर तुम एक अलग थलग और खास राह पर चलते रहे जो ऊंचाई की तरफ जा रही थी, और तुमने उन ऊंचाइयों को पाने के लिए हमेशा ही मुझे एक लाठी की तरह इस्तेमाल किया है। माय गॉड,
कॉलेज की लड़कियों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली एक टीचर ऐसी बातें भी कर सकती है? क्यों नहीं? मैं बेगम सलमान नहीं थी क्या? खैर जाने दो इस बात को, हम तो नजमा की बात कर रहे थे। तुम ही सोचो, ये ठीक होगा क्या? ठीक क्या है, गलत किसे कहते हैं? तुमने मुझे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपनी और हमारी जिंदगी के सभी फैसले आज तक खुद ही तय किए हैं। और आज, सिर्फ आज की बार भी ये फैसला मुझे ये करने दो। तुम्हें तो चाट पड़ी है। क्या कहा? हाँ, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने की चाट, दूसरों के जज्बात और एहसासात पर अपने जज्बात और एहसासात ठोसने की लत। तुमने अपने घर वालों को ही अपने पीछे पीछे चलने पर मजबूर किया। आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो अजीब ही लगेंगी मेरी बातें। तुम तो मुझे गूंगी मैना समझते थे और सज्जाद मुझे हमेशा ही डम्ब आंटी कहा करता था। मगर तुम एक चीज भूल गए थे। क्या? यही कि लड़कियों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैं तुम्हारा अदब भी पढ़ती रही। वो अदब क्या बकती हो तुम? जाने दो इस बात को। तुम्हारा अदब न पढ़ती मैं? क्यों न पढ़ती? तुम तो मेरे साथी थे। गॉड, तुम बहुत बड़े अदीब। तुम्हारी किताबें पढ़ते पढ़ते कभी कभी मुझे लगता था कि मैं भी उस इज्जत, शोहरत और नाम की हिस्सेदार हूं जो उन किताबों की वजह से तुम्हें मिला था। लेकिन अब लेकिन अब क्या हुआ? आज मेरी इज्जत में और भी इजाफा होगा, मेरी शोहरत में 4 चांद लग जाएंगे। आज मुझे बहुत बड़ा एजाज मिल रहा है, खिल्लत और नकद इनाम 50,000 रुपए। याद करो वो दिन जब मैं पहली बार जेल गया था। जुर्माना देने के लिए हमें तुम्हारा प्रोविडेंट फंड निकालना पड़ा था, याद है ना? हाँ, जैसे कल ही की बात हो। कहाँ 500 रुपए न मिलना, और कहाँ आज के 50,000 रुपए। और तुम इसीलिए इतने खुश हो आज? हाँ, पैसा एक बहुत बड़ा सच है, ताकत है, शक्ति है। और आज ही मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी भाग दौड़, मेहनत और कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हें इनाम मिले, खिल्लत मिले। और आज ही के दिन मुझे अपना आप बिल्कुल नुचा हुआ, नंग धड़ंग लगता है। हाँ। भरे बाजार में नंग धड़ंग। सीनत। क्या कहा? सीनत? हाँ। तुमने मेरा नाम लिया? क्या? जीनत? फिर से कहो, फिर से कहो। जीनत? जीनत, बात आज 25 बरस के बाद मैंने तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुना। मेरे कानों को ये नाम सुनने की आदत ही भूल गई थी। जीनत, जीनत, ये क्या हो गया तुम्हें? जीनत, मलबे के नीचे दबा हुआ वजूद, तुम्हारी अजीम शख्सियत के जादू तले दबी हुई एक अदना शख्सियत। जीनत, जीनत, ये क्या पागलपन कर रही हो? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जीनत, जीनत। इससे पहले कि हम प्रोफेसर सलमान की खिदमत में खिलात, अभिनंदन ग्रंथ और इनाम पेश करें, इनकी जिंदगी और अदबी कारनामों की एक हल्की सी झलक पेश करना जरूरी है। लेकिन साइटेशन पढ़ने से पहले मैं प्रोफेसर सलमान की एक ताजा नज्म के कुछ हिस्से अर्ज करूंगा। अपनी नई नज्म में प्रोफेसर सलमान हुस्न और इश्क के सदाबहार और दौड़ते ये सब झूठ है, फरेब है, अल्फाज की जादूगरी। मैं तो इस कारवान का दुश्मन हूँ, हुस्न का दुश्मन, इश्क का बैरी। ओ गॉड, आज मैंने घर में क्या सुन लिया? जीनत, तुमने आज क्या कहा? सब सच है वो, सब सच है वो जीनत जो तुमने कहा। मेरा किरदार कुछ और है, मेरा अदब कुछ और। आओ आओ नजमा बेटी, आओ आओ मेरे पास, बैठ जाओ,
शाबाश। मुझे आज तुमसे कुछ बातें करनी है। बातें और मुझसे? कमाल है पापा। क्यों, मैं तुमसे बातें भी नहीं कर सकता? क्यों नहीं पापा, लेकिन आज तक तो कभी भी नहीं की। नजमा बेटी, आज मेरी जिंदगी में एक अहम और खूबसूरत दिन आया है। जानती हूँ पापा। मैं खुश हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा एजाज मिल रहा है। आज मेरे पापा को एजाज मिलेगा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। ऐसे दिन जिंदगी में बार बार नहीं आते नजमा। मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्या? हाँ, मैं पिछले 50 बरस से इस दिन का इंतजार करता रहा, लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने मेरे पांव में बेड़ियां डालने का फैसला किया है। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो पापा? मुझे सज्जाद पसंद नहीं। मैं भी कहूँ, आज मेरे साथ बातें करने की फुर्सत कैसे मिली पापा को? आज यूं प्यार करने का नाटक क्यों किया गया मेरे साथ? बस करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो पापा, मेरी भी एक बात सुन लो। कौन सी बात? तुम्हें सज्जाद पसंद नहीं है ना? हाँ, लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हारी पसंद मेरा फैसला नहीं बदल सकती नजमा। सब कुछ तुम्हारी पसंद नहीं है। मेरा भी कोई हक है, कोई हिस्सा है, कोई रोल है। आई एम सॉरी पापा, लेकिन कहना ही पड़ेगा। क्या? यही कि मेरे जाती मामले में किसी को भी इस तरह दखल देने का कोई हक नहीं, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। Shut up! ओह नो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा पापा? हाँ, मारा, क्योंकि मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं। मैंने अपना फैसला तुम्हारी मर्जी पर नहीं छोड़ा। तो क्या नजमा, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी? हाँ। लेकिन तुम सोचती क्यों नहीं कि वो तुम्हें दे क्या सकता है? अपने प्यार भरे दिल में जगह दे सकता है। प्यार प्यार प्यार, निरे जज्बात, खोखले अल्फाज जिनका मतलब नहीं, मानी नहीं। मुझे मम्मी की बातों पर यकीन नहीं आता था कि तुम दो हिस्सों में बट गए हो। God! अदब लिखते वक्त एक सलमान और बाप बनते वक्त दूसरा सलमान। और पापा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जज्बात को भुलाकर मेरे साथ बात करो। तुमने मेरा जवाब सुन लिया। एक बात कहूं पापा? बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे नफरत करती हूं। नजमा! हाँ हाँ, नफरत। ओह गॉड, हाउ आई हेट हिम। नजमा! नजमा! चली गई, चली गई। गॉड, ओह गॉड, मैंने इस पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। ये कैसे हो गया मुझसे? गॉड! हाँ, कौन है? हेलो अंकल। सज्जाद, तुम? जी हाँ, मैं। लेकिन तुम कब आए? अभी आ रहा हूँ अंकल, सीधा तुम्हारी स्टडी में आ गया। मेरी स्टडी में? मेरी स्टडी में किसी को आने की इजाजत नहीं। वो तो आम दिनों की बात है अंकल, आज नहीं। आज तो एक खास दिन है अंकल, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। थैंक यू सज्जाद। हाँ सज्जाद, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। क्यों नहीं अंकल? कितना कमा लेते हो? खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए काफी कमा लेता हूँ अंकल। What? हाँ अंकल, और फिर सब राजी खुशी हैं। रिश्तेदार दोस्त सब मुतमईन है मुझसे, किसी को कोई गिला ही नहीं। कुछ सेविंग? काहे के लिए? कल के बारे में क्या सोचा है? ओह, कल पर अब भी मुझे यकीन है। तेरा भरम है, बिल्कुल आदर्शवाद, निरी जज्बातियत, भावुकता। अंकल, मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली खुली आदर्शवाद किसी काम नहीं आता। इसके साथ अमल होना चाहिए, अमल। एक बात कहना चाहता था अंकल, लेकिन डरता हूँ। नहीं, बेखौफ होकर कहो। मैं आज कुछ भी सुनने के मूड में हूँ। अंकल, जबान के आंदोलन में तुम्हारे जेल जाने की बात याद आ गई। हाँ, इसे अमल कहते हैं। मैं कई बार जेल गया हूँ। अंकल, तुम्हारा जेल जाना तुम्हारे लिए जब ही मुमकिन बना जबकि तुमने मेरी आंटी को सहारा बना लिया। लेक्चरर जीनत सलमान, मेरी ममानी और तुम्हारी कमाओ की। सज्जाद! मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि माय स्वीट आंटी इतनी ग्रेट है।
मेरी आंटी, जिसे मैं हमेशा खामोश और चुप चुप देखकर चिढ़ाने के लिए डम आंटी कहा करता था, उसने भी इसमें अपना हिस्सा दिया है। गलत है, सब कुछ मेरा अपना किया धरा है। नहीं, एक मामूली इंसान जो सिर्फ सलमान हो सकता था, उसे प्रोफेसर सलमान बनाने में मेरी आंटी का जबरदस्त हाथ है। सज्जाद, तुम क्या बक रहे हो? अंकल, आंटी को इसके बदले में क्या मिला? अगर तुम्हारी बात सच भी मान ले, तो भी मेरी कामयाबी उसकी कामयाबी है। वो मेरी तरक्की, शोहरत और इज्जत में बराबर की हिस्सेदार है। होगी, लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ, मुझे कुछ और महसूस होता है। क्या महसूस होता है? यही कि आंटी वैसी की वैसी ही रही, सीढ़ी के सबसे नीचे जीने पर, और तुम देखते देखते आखिरी जीने को भी फलांग गए। वो भी तुम्हारी ही तरह शोहरत पा सकती थी, नाम कमा सकती थी। मैंने उसे कभी रोका नहीं। अंकल, आंटी की वो थीसिस क्या हुई? अब पता नहीं, मुझे क्या मालूम है। सच अंकल, तुमने उसे कभी रोका नहीं, टोका नहीं, लेकिन क्या? खैर, नॉनसेंस। हटाइए इस बात को। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं यहाँ आया ही क्यों था। यही तो मैं भी चाहता हूँ। जानता हूँ, मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी ने मजबूर किया। वो अब भी तुम्हें अपना भाई समझती है। ओह, हाउ स्वीट ऑफ हर। उसी ने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए भेजा था। क्या वो जानती है? न जानती तो मुझे यहाँ क्यों भेजी? मैं इनाम की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी और नजमा की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं जानती। ये अच्छा हुआ, उसका दिल टूट जाता, और मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। क्या? हाँ, मुझे तुम्हारा और नजमा का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम किसी का दिल भी तोड़ना नहीं चाहते? वो तो कहने का एक अंदाज है जिसे अंग्रेजी में मैनर ऑफ स्पीच कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं अंकल। क्या? हिपोक्रेसी, यानी रियाकारी। ओह शट अप यू। शॉपकीपर है ना अंकल? खैर सज्जद, तुम तो जानते ही हो कि नजमा हमारी इकलौती बच्ची है। हमारे बाद वही इस घर की अकेली वारिस है। कोठी, जायदाद, जमीन, पैसा और सबसे बढ़कर मेरी किताबों की रॉयल्टी, सब कुछ उसके लिए है। अगर तुमने यही सोचकर... अंकल! देख सज्जाद, तुम भी कोई पराये नहीं हो मेरे लिए। तुम बिजनेस करते हो और इंसान को अपना काम पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। उसे ऐसी राहें और वसीले तलाश करने चाहिए जिनसे उसके काम में तरक्की हो। लेकिन अंकल, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अगर तुम अपने इस छोटे मोटे बिजनेस में इजाफा करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें एक माकूल रकम दे सकता। अंकल, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कई तरीकों से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें होलसेल एजेंसी दिला सकता हूँ और सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों में भी रियायत दिला सकता। मिस्टर सलमान। अंकल सलमान कहो, अंकल सलमान। बड़े अजीब हैं आजकल के नौजवान। बात पूरी सुनी नहीं कि फिल्मी हीरो की तरह झट डायलॉग बोल देते। ओह अंकल, मुझे अब जाना चाहिए। रुक तो जाओ, तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही होगी। थैंक्स अंकल, मैं अब यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। मेरा दम यहाँ घुटने लगा है, मेरी सांस रुकने लगी। अरे सज्जाद, कहाँ जा रहे हो? ओह खुदा, यहाँ आदमी का दम ही रुक गया। इडियट, नजमा का ख्वाब देखता है, अहमक कहीं का। हजरात, अब इजाजत दीजिए कि हम बाकायदा तौर पर आज की इस सभा की कार्रवाई शुरू करें। नहीं, ऐसा मत करो, मैं इसके काबिल नहीं हूं, बिल्कुल काबिल नहीं। तुम लोग मुझे अजीम समझते हो, लेकिन मैं बहुत ही छोटा हूं, धूल का सौदागर। अरे, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? क्यों? तुम मेरे साथ जा रहे हो? कहाँ? फंक्शन पे। नहीं, हमें कहीं और जाना है। क्या? किसी खास जगह पे जाना है क्या? हम लोग वर्किंग विमेन्स हॉस्टल जा रहे हैं। वहां भी कोई फंक्शन हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर? हम वहां रहने के लिए जा रहे हैं। क्या? रहने के लिए जा रहे हो? हाँ,
रहने के लिए जा रहे हैं। यही हमारे लिए मुनासिब होगा। हमारे लिए? क्या मतलब? मेरे और नजमा के लिए। ओह गॉड, तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम कह क्या रही हो। जानती हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब हमें एक दूसरे की जरूरत क्या हमाकत की बात कर रही हो? जाओ जल्दी से कपड़े बदल डालो, अब तो फंक्शन में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। जाओ तैयारी कर लो जल्दी से। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। क्या? हाँ, ठीक 5 बजे टैक्सी आ रही है। हम तुम्हारे जाने के फौरन बाद ही यहाँ से जा रहे हैं। 5 बजे? यानी उसी वक्त जब वो हजारों लोग मुझे इज्जत और शोहरत का खिल्लत उड़ाएंगे। हाँ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, तुम्हारी शोहरत की तकमील का इंतजार। यहाँ आकर अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। क्या तुम मेरी अदबी जिंदगी से जलती हो? नहीं तो फिर? तुम एक अदीब होने के अलावा भी कुछ और हो। क्या? जाने उस फिल्म का नाम क्या था जो बहुत बरस पहले हमने एक साथ देखी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा शीप फार्म था, हजारों भेड़े, खूबसूरत बर्फ के गालों की तरह मासूम जानवर और उनका वो सफेद फार्म मालिक। याद है ना? हाँ याद है। तो फिर? उसके बहुत से नीग्रो मुलाजिम थे। मुलाजिम नहीं, गुलाम थे। उसके हाथ में हर वक्त हंटर रहा करता था, कोबरा के चमड़े का हंटर। वैसा ही खतरनाक, वैसा ही जहरीला। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। नहीं नहीं, तुमने कभी हंटर का इस्तेमाल नहीं किया, और नहीं तुम्हारे गुलामों का रंग काला है। क्या बक रही हो तुम? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि खाली हाथ होने पर भी तुम्हारा अनदेखा हंटर हम पर हर वक्त बरसता रहा, कोबरा की ही तरह फुंकारता हुआ हंटर। गॉड, तुम्हारी बुलंद शख्सियत का वो अनदेखा हंटर जिसने हमारी शख्सियत को हमेशा दबाए रखा। जीनत, मैं उसी हंटर के साय से दूर भागना चाहती हूँ। बहुत देर के बाद एहसास हुआ तुम्हें, बहुत देर के बाद। जो नुकसान तुम्हारी शख्सियत को पहुंचना था वो कब कब पहुंच भी चुका है। अब तुम्हारी शख्सियत नहीं उभर सकती, चाहे तुम मुझसे कितना ही दूर क्यों ना भागो। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने अपने हथियार डाल दिए या कोशिश नहीं की। लेकिन जीनत, तुम यहां रहकर भी ऐसा कर सकती हो। नहीं नहीं, चिनार का पेड़ अपने साए के नीचे किसी पौधे को सर उठाने नहीं देता, और मैं अमर बेल बनकर और चिनार से लिपटकर जिंदा नहीं रहना चाहती। चिनार, अमर बेल, ये तुम कह क्या रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वही जो महसूस कर रही हूँ। जीनत, आज सुबह मैंने तुम्हारे बुक रैक में तुम्हारे पुराने मुसव्विदों के नीचे दबी हुई वो थीसिस निकाली। क्या? जो आज से 15 साल पहले मैं लिखना चाहती थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन जिस पर तुम्हारे मुसव्विदे जमा होते गए और उस थीसिस का वजूद भी दब गया। अब मैंने फैसला किया है कि मैं उस थीसिस को मुकम्मल कर लूंगी। लो, सेफ और अलमारियों की चाबियां संभालो। जीनत, ये सब कुछ किसके लिए किया मैंने? किस लिए? अपने लिए। ये जमीन, जायदाद, कोठी, पैसा, शोहरत, ये सब तुम्हारे लिए है जीनत, सिर्फ तुम लोगों के लिए। इसे यूं ठुकरा कर मत जाओ, अपने फैसले पर दोबारा गौर करो प्लीज जीनत। जीनत। नजमा, नजमा बेटी। क्या है मम्मी? सूटकेस भर दिए क्या? हाँ मम्मी। मेरी थीसिस भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी मम्मी। ओह गॉड, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अपने कपड़े फाड़ डालूंगा। तुम लोग मुझे कत्ल कर रहे हो। मैं खुद कत्ल हो चुकी हूँ। ओह जीनत। लेकिन नजमा की सारी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, मैं उसे कत्ल नहीं होने दूंगी। मिस्टर सलमान। हाँ, मिस्टर सलमान। जानती हूँ कि एक बेहाता औरत को यूं अपने खाविंद का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले की बात थी। इस पिछली घड़ी में सब कुछ बदल गया है, हालात भी,
आदाब भी, अखलाक भी और मुर्रवत भी। खुद हमारा रिश्ता बदल गया है मिस्टर सलमान। क्या है तुम्हारा कहने का मतलब? हाय तुम्हारी ये ईगो, जिसने तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दिया। तुम एक कमतर एहसास की शिकार हो, और सुनो, तुम इस एहसास से कभी छुटकारा नहीं पाओगी, कभी नहीं। मुझ में ऐसा कोई एहसास नहीं। ये फैसला मैंने अपनी बाकी जिंदगी बचाने के लिए किया है। तो तुम्हारा फैसला अटल है? ये फैसला बदल नहीं सकता। अगर तुम नजमा से भी उसकी राय पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिसके साथ जिंदगी के 25 साल बिताए, मैंने उसके सामने ही हथियार डाल दिए। नजमा, नजमा बेटी, क्या है मम्मी? यहाँ आ जाओ बेटी, पापा से इजाजत लो। इजाजत? मुझसे? नजमा, मुंह क्या देख रही हो? लो इजाजत। पापा, आई एम सॉरी। नजमा, गुड बाय एंड गुड लक टू यू पापा। नजमा, नजमुल सहर, सुबह का तारा, रोशनी का पैगाम देने वाला सितारा। गुड बाय पापा, गुड बाय। ये क्या घूर घूर कर देख रहे हो? जीनत, जीनत, शोभा, रौनक। गुड बाय। हम प्रोफेसर सलमान से दरख्वास्त करते हैं कि वो डाइस पर तशरीफ लाकर खिलात और इनाम कबूल फरमाएं और इसके साथ ही अभिनंदन ग्रंथ भी रिलीज करें। गुड बाय नजमुल सहर, गुड बाय जीनत, एंड गुड बाय सलमान। प्रोफेसर सलमान। Oh no, no. ओह, ये क्या? अरे संभालो प्रोफेसर सलमान को। ऐसा सलमान शायद होश में नहीं। ये तो अपने कपड़े उतारने लगे हैं, कोट तो उतार दिया, टाई भी खोल दी है। दिल पर हाथ रखकर इसे मसल क्यों नहीं? प्रोफेसर सलमान। मर गया वो सलमान जिसे तुम जानते थे। ये वो सलमान नहीं है, ये उसकी लाश है। लेकिन प्रोफेसर सलमान, खिलात और इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। इल्लत और इनाम? नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मंजूर नहीं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं इसके काबिल नहीं हूं, बिल्कुल काबिल नहीं। नहीं नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। प्रोफेसर, आप भाग क्यों रहे हैं? रोको भाई, रोको। अरे ये तो चले गए, अपने कपड़े फाड़ते हुए चले गए। जाने क्या हो गया है इन्हें। चिनार। अभी आप अली मोहम्मद लोन के लिखे कश्मीरी नाटक का
हिंदी नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। निर्देशक थे प्राण किशोर। ध्वनि संयोजन केदार शर्मा और मोतीलाल कचरू ने किया था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मीना कौल, प्रोमिला रैना, परवेज मसूदी, G.H. नकवी, राजन कौल, शुजात सुल्तान, फैयाज रिफत और प्राण किशोर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी श्रीनगर पर तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।